चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे समझाइए, ये उमर जिसने बम बांध कर खुद को उड़ा लिया, कैसे नतीजे पर पहुंच गए कि भटका युवा है? देखिए, सबसे पहले तो जो उमर के द्वारा हुआ दिल्ली के हादसा, उसके ऊपर वो नाकामी किस सरकार की और किस सरकार के अधीन इतने लोगों की जान चली गई, ये कौन भटका हुए लोग थे जिनकी नाकामी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और जो छाती ठोक कर ये कहते रहे सिंदूर ऑपरेशन चालू और आज मुंह बंद कर चुप होकर बैठे हुए हैं। अगर ऑपरेशन चल रहा है तो फिर ये वार की कौन सी कंडीशन है कि एक अपोजिट देश हमारे देश के अंदर एक मानव बन की तरह बनकर देश के कई लोगों को लहूलुहान कर देता है और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष की पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं क्योंकि उनको उसी से अपनी राजनीति चलानी है। लेकिन देश के कई लोग जो इस बम में मारे जाते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। क्या देश कांग्रेस है? क्या देश के अंदर मारे गए दिल्ली के अंदर जो आंकड़े के अंदर 10 बताए गए, जो आंकड़े में कहीं ज्यादा है जो छुपाए गए, क्या वो देश के अंदर भारतीय सरकार की और उन लोगों की जो छाती ठोक के कहते थे नाकामी नहीं है? ठीक, तो वो बताए कि ये कौन सा धर्म है, कौन सा। चंद्रमोहन जी, आपने सरकार को कोस लिया। आपने पिछले 1 मिनट में हादसा कहा। सर, यह हादसा नहीं, आतंकी हमला था। तो पहले क्या बोलते हैं उसे तय कर लिया करिए। तो हादसा नहीं, आगे से आतंकी हमला बोलिए। और मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, यह भटका हुआ युवा कैसे इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कांग्रेस? मुझे इसका जवाब दीजिए। आपने सरकार को कोस लिया, अब इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये जो बात जिसका बयान है तो जवाब उसका देगा। मैंने अपना जो जवाब दिया उसका जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेके दीजिए, क्योंकि मैं देश का नागरिक होने के नाते पीडीपी में है। राकेश पांडे आपसे भी इमरान मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, चैनल के इमरान मसूद एमआईएम में है, लोग कांग्रेस में है ना। तो आप ही से सवाल पूछूंगा, में मारे गए या तो दिखा दीजिए कि कांग्रेस आला कमान ने खारिज कर दिया इमरान मसूद के बयान को। पार्टी के लिए बात क्यों हो रही है? क्या आपके देश की चैनल और आपके चैनल सर प्लीज ज्ञान की बातें नहीं। चंद्रमोहन जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं सर, ज्ञान की बातें नहीं है। या तो मुझे दिखा दीजिए कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है इमरान मसूद के इस बयान को। जब आप जैसे, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। और या तो कह दीजिए कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया है, नहीं कहना चाहिए था, ये उनका बिल्कुल बयान सही नहीं है, तो भी मैं आगे बढ़ जाता हूं। अरे राकेश पांडे ने एक प्रश्न खड़ा किया। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी ने जवाब दिया। राकेश पांडे क्या राकेश ये भटका युवा वाली थ्योरी पर चंद्रमोहन शर्मा जी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? के ऊपर क्या ये दिक्कत है? क्या जानना नहीं चाहता है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स, डर लग रहा है क्या कि वोट बैंक छिटक जाएगा? हाय रे वोट बैंक, हाय रे वोट बैंक। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अरे आप तो शर्म करिए चंद्रमोहन शर्मा जी, छोड़ दो। ये भटका युवा वाली थ्योरी को खारिज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो शर्म करिए चंद्रमोहन शर्मा जी। अरे कांग्रेस पार्टी को देश के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन देश में इसीलिए नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप, मैं नहीं ये बात कहना चाहता था चंद्रमोहन शर्मा जी, लेकिन शायद इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे कि आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया। धर्म के लिए बोल दीजिए ना कि निजी बयान है, खारिज करती है कांग्रेस पार्टी, बात खत्म। के अंदर या बोल दीजिए कि इमरान मसूद ने गलत बोला, हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए उसके लिए आपका कोई धर्म नहीं बनता। नहीं, मेरा तो बहुत धर्म है, आपका धर्म नहीं बन पा रहा है, या फिर आपका धर्म एक खास जगह तक सीमित हो गया है? मेरा धर्म है, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं। नहीं, वो दिख रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका धर्म दिख रहा है। आपका धर्म इतना ही है कि पहले आप इस आतंकी हमले को हादसा बोल जाएं, कांग्रेस फिर इमरान मसूद ने कहा कि भटका हुआ युवा ये उमर जो खुद को बम बांध कर उड़ गया, आप खारिज नहीं कर पा रहे, तो सर आपका धर्म दिख रहा है। अब चलिए ठीक है, शिवम त्यागी, गृह मंत्री शिवम त्यागी, कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि इमरान मसूद के बयान को खारिज कर पाए कि ये निजी बयान है, जबकि डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये टिपिकल सुसाइड बॉम्बर की मेंटेलिटी है। जाहिर है मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, इस पैनल में बैठा हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बम से उड़ा लेगा? किसमें इतना दम है, किसमें इतनी हिम्मत है? कौन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, एमबीबीएस करने के बाद भी इस तरह की स्थितियां कर सकता है? बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर है भाई। किसी आदमी ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को बम के साथ फोड़ लिया क्योंकि वो किसी भी तरह से इस देश को नुकसान पहुंचा सके। वो सुसाइड बॉम्बर ही है, आतंकवादी है वो, और क्या हो सकता है? और ये भटके हुए नौजवान, मास्टर का बेटा, ईमानदार लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, कि ये गाने बजाने बंद कर दो कांग्रेसियों। अगर आपकी हैसियत आतंकवाद को आतंकवाद कहने की नहीं है, मैं मानता हूं आपको वोट चाहिए, लेकिन आतंकवादियों से ही चाहिए क्या? कोई और बाकी रह नहीं गया?
ये अपने आप में निंदनीय है और हद से ज्यादा बेशर्मी भरा बयान है। और मैं तो मानता हूं कि आपने जो कांग्रेस नेता से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बात की, उसमें शायद वो 10 सेकंड में खत्म हो जाता, वो इतना ही कह देते कि इस बयान की हम निंदा करते हैं। अरे किससे वोट चाहिए भाई? देश में 15 लोगों की जान चली गई, दिल्ली में आकर एक आदमी बम ब्लास्ट कर रहा है, इतने दिनों से चीजें प्लान कर रहा है, इस तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों से निंदा तक नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये दिक्कत है। इसके अलावा जो है महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बेचारे बेसहारा है। ये इस तरह की थ्योरियां गढ़ना बंद कर दो भाई। इस देश को अंदर से नुकसान कर रहे हैं आप, इस देश को तोड़ रहे हैं, और आतंकवादी को हो सकता है कि शायद आतंकवादी जितना नुकसान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। ये इस चाटुकारिता में और इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि आप ये फर्क करना भी भूल गए कि आम आदमी को जो आतंकवादी नागरिक इस आतंकवादी हमले में मरे, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी मरने वाले 15 लोग खड़ा कर सकते हैं आपको। ये किसकी नाकामी थी कि दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो, आतंकवादी हमला है तुम्हारा मंत्रालय आपकी सरकार सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निकम्मे लोग जो नेता है, कौन है भाई बैठे हैं, इतना क्यों पानी भर रहे हैं आप? आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी सही हो गया, नागरिक मर रहे हैं, और आप अभी तक आतंकवादी सही हो गया, जबकि देश की जनता तो आतंकवादी सही हो गया, और उस सत्ता के अंदर सही हो गया, आपकी नाकामी आतंकवादी सही हो गया। अरे अब तो बस करो यार, हो गई। कुछ तो शर्म करो। नाम चंद्रमोहन आपका और समर्थन आतंकवादियों सत्ता के लिए चल रहा है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तो जी लो। अरे देश के नागरिकों के लिए ही जी रहे हैं। कभी कह रहे हैं इस देश के गृह मंत्री के इस तरह का हमला करने वाला कहीं भी छुपा उसको धरती से निकालकर उसका इलाज कर देंगे, और एक आप होकर उसके समर्थन में। अच्छा, मैं इसमें एक और सवाल ऐड कर देता हूं। चंद्रमोहन जी आप बोलिए, एक जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जिसने बम बात कर खुद को उड़ा लिया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा चंद्रमोहन जी, नाम डॉक्टर अदिल रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सजाद, डॉक्टर आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद अहंगर, जसीर बिलालवानी, ये लोग पकड़े गए हैं। तो ये भी भटके युवा है, मान के चलो। मैं सरकार को उसी तरह डील करना चाहिए। देखिए, प्रश्न भटके हुए का नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर 2 बार की जीती हुई सरकार, नहीं चंद्रमोहन जी, मेरा आज प्रश्न भटके युवा का है सर, के ऊपर नोट, ये माफ करिएगा सर, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा। कैसे नहीं बनता? नहीं यहाँ सवाल मैं तय करूंगा, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। यहाँ आज मेरे डिबेट में सवाल भटके युवा वाली थ्योरी का है। अभी आऊंगा हिंदू आतंकवादी भी थ्योरी पर, जो आपके एक नेता लेकर आ गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री। आज प्रश्न भटके युवा वाली थ्योरी का है जो आपके एक नेता ने दी है। सर मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप निंदा कर दीजिए इमरान मसूद की, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे, या तो मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर अदिल, मुजम्मिल शकील, शाहीन सईद, परवेज, सजाद, आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद, जसीर बिलालवानी, जो लोग पकड़े गए हैं ये सारे भटके युवा हैं, या तो ये बोल दीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सर, प्लीज ये प्रश्न मुझे मत सिखाइए यहाँ पर, ये प्रश्न मत सिखाइए। या तो इमरान मसूद की निंदा करिए, या तो कहिए उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो सिखाना पड़ता है राकेश पांडे। नहीं सर मत सिखाइए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, प्रश्न मत सिखाइए। नेतागिरी सिखाऊंगा फिर आप नहीं सीख पाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। से पूछ रहा हूं, आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आपकी नहीं सर, आपसे बेहतर समझ लूंगा, और एक आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं, वफादारी देश के प्रति, आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वफादार हूं। उस दिन अगर रहते राकेश पांडे तो आज मैं हूं, कि मैं हूं, उसी रात जाकर 2 बजे रात तक वहां लाल किले से सामने से रिपोर्टिंग की। छोड़ दीजिए सर, कैसे इतने बड़ी शिवम त्यागी फिर आ रहा आ गया। ये गजब नाम है, 10 नाम मैंने गिना दिया। ये कह नहीं पा रहे कि ये भटके युवा है कि इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान, यानी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी भटका युवा मानकर चल रही है। आप बिल्कुल, मैं प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मेरा निवेदन है से, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात तो ये सिर्फ उन 10 लोगों को जो आतंकवादी हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बचा रहे, धर्म की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, तुष्टिकरण की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, वो उस यूनिवर्सिटी, वो अलाना फलाना अल्फला यूनिवर्सिटी क्या है, वो उसको भी बचा रहे। इमरान मसूद ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि यहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। फिर वही बात, वो देश में बैठकर आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं के अंदर थी ना वो, या फिर इस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, और बैक टू बैक एक ही जगह से चीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं, मेरा निवेदन है। चंद्रमोहन शर्मा जी सुन लीजिए सर, काउंटर बीच में इंटरप्शन 1-2 लाइन का होता है, लगातार नहीं होता है। पढ़ो कैसे रोक लोगे तुम? अरे उस हरियाणा के अंदर सरकार किसकी है? आप इनको रोकेंगे प्लीज। चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। खड़ी थी, अरे रुक जाइए, उस अल्फला का भी क्या क्या फला होगा, अभी रुक जाइए, रुकिए, अभी सुनिए जरा शिवम त्यागी को।
थैंक यू। तो वो सिर्फ उतना ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर इस तरह के लोग जो है लगातार निकल कर आए हैं और एक पूरा मॉड्यूल वहां से निकल कर आया है, वो उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में आईएसआईएस का भी समर्थन करेंगे, अलकायदा का भी समर्थन करेंगे, जहां से भी इस तरह का आतंकवादी निकलेगा वहां से समर्थन करेंगे। भाई जांच के घेरे में है, जांच होनी है, उसका जो भी उसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो सारी चीजें चेक होनी है, उसके बाद उस पर फैसला होना, और फैसला हो गया है भाई। अगर कोई इस तरह का इतना बड़ा मॉड्यूल एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहा है, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर से अप्रोक्सीमेटली हजारों किलोमीटर दूर है, बावजूद उसके वहां पर 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं, तो भाई सुनिए, जांच के घेरे में है, जांच होगी। इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि जो मॉड्यूल है उसको भी बचाएंगे, जो नाम है उसको भी बताएंगे, जो बचाएंगे जो आतंकवाद नहीं, अब कल को ये ना शिवम सुनने को मिल जाए, कोई ये ना कह दे उठकर कि वो कसाब आ गया था, वो भी भटका हुआ था, रास्ता भटक के आ गया, उसको आना ही नहीं था मुंबई। पहले कहा नहीं क्या मास्टर का बेटा कहा गया है, कोई देश में मास्टर का बेटा कहा गया है भाई लोग। हाँ, कोई कल को सभा मिला। मैं पवन राव अम्बेडकर आपके पास आता हूं। हाँ, पवन राव अम्बेडकर, आप एमआईएम के नेता हैं, मुस्लिमों की पैरोकारी आपकी पार्टी करती है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और सभी ने यह कहा कि उमर ने जो वीडियो जारी किया वो इस्लाम की अवधारणा के खिलाफ है, इस्लाम या कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी करिए ना 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 ना, ये तो भटका हुआ युवा है। क्यों? राकेश साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हम मुसलमानों के लिए देश के संविधान और देश के नागरिकों की हम जो है बात करते हैं। दूसरा विषय ये आ रहा है कि 10 तारीख से जब से ये घटना हुई, घटना नहीं, ये आतंकी घटना है, ये पूरी तरह से जो है क्लियर हो चुका है, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का बयान, फारूक अब्दुल्ला का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, इस देश की जो एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। इनके दिल से आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि जो 11 लोग 13 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनको लेकर के इनके अंदर कोई भी दर्द, कोई भी बयान जो है जारी नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जो उमर का आज वीडियो जारी हुआ है, ये बात एकदम साफ दर्शा रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये अगर मौत, जो डेथ पेनाल्टी है ना, इससे भी भयानक खतरनाक अगर कोई सजा मिलती है तो इन सबको सजा मिलनी चाहिए। उमर साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर के नागरिक, कश्मीर के रहने वाले लोगों पर शक न करिए। हमारी डिमांड है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी जो बेटी है महबूबा मुफ्ती हैं, उनके ऊपर शक किया जाना चाहिए कि जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं वो इस देश में नागरिकों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बयान से बहुत ही जो है नाराज भी है, और ये शर्मनाक और बेहुदा बयान है, बिल्कुल शर्मनाक और बेहुदा बयान है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 1990 से इस देश में आतंकवाद पनपा, और इस देश में कौन से लोग थे? कांग्रेस के लोग थे। 1947 से लेकर के इस देश में अगर किसी ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर राज किया है तो वो कांग्रेस रही है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। इन दोनों ने मिलकर के जम्मू एंड कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी बनाने का काम किया है। आज अगर ये रो रहे हैं आतंकवादियों के लिए तो हम एक घोर निंदा करते हैं, इसमें कोई भी प्रश्न हमारी तरफ से नहीं है। हम राष्ट्र के साथ नहीं, बहुत सही बात है। अब सलमान जी हमारे साथ हैं, सलमान जी हमारे साथ हैं। सलमान साहब बताइए, जो बात पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा हर कश्मीरी मुस्लिम को शक से मत देखिए, ये कहां से आप लोगों को लग गया कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक से देखा जा रहा है? देखिए, ये एक पर्टिकुलर ये जो हो गया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ये जो आतंकी हमला हो गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला जा रहा है। ओवरऑल जब कभी कभी जब भी ये ऐसे मसले हुए हैं, ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं, तो अक्सर और बेशतर बात आती है कि आप हर एक को एक ही दायरे में मत रखिए। कैसे? हर एक सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, या नहीं वो ठीक है, हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं या कहां है। मैं आप ही के पास हूं, कोई मेरा इंटरप्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं सलमान जी, ये कैसे लग गया कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक से देखा जा रहा है? मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं। नहीं, देखिए, जो हम देखते हैं उसके बाद पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है। तो आप शायद आप दिल्ली या मुंबई के स्टूडियो में बात करें, लेकिन उमर अब्दुल्ला या बाकी जो लीडर है वहाँ, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, हमारी बिटर क्रिटिक है, हमारी अपोनेंट है, लेकिन वो ग्राउंड की सिचुएशन जो देखते हैं वहाँ, जो सीनियर लीडर हमारे। अच्छा, एक बात बताइए सलमान जी, हर कश्मीरी मुसलमान को शक से, तो ये जो लोग पकड़े गए हैं या उमर था उसको भी तो उड़ ही गया, बाकी जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं वो नहीं पकड़ा जाना चाहिए आपके हिसाब से?
नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। अच्छा, फिर क्या कहा? आप बार बार दावा करते हैं कि भाई आतंकवाद है। हम तो कहते हैं आतंकवाद के सबसे पहले जो विक्टिम है, नहीं सर, ये विक्टिम कार्ड वाला अभी बाद में रखिएगा। मैं सिर्फ समझ रहा हूं हर कश्मीरी मुसलमान शख्स की नजर से कैसे कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया, तब तो किसी ने नहीं कहा सारे कश्मीरी पंडित कैसे भाग गए? और भाई किसने भगाया? सब मुसलमानों ने भगाया। किसने कहा? मैंने कब कहा कि मुसलमानों ने भगाया? मैंने कहा क्या कि मुसलमानों ने भगाया? लेकिन फिर आपकी पार्टी सत्ता में, फारूक अब्दुल्ला छोड़कर निकल लिए। उनको सजा मिल रही है, उनको मिलनी भी चाहिए जिन्होंने भगाया। सुशील पंडित, हमने तो कभी सपोर्ट नहीं किया। सुशील पंडित, आप कितनी बार सुशील पंडित, कुछ लोग अगर धरे गए, पकड़े गए, तो इनको लग रहा है कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक से देखा जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए जुबान कभी नहीं खुली। आपको मैं कश्मीरी मुसलमान की बात ही नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट तो सर नहीं करूंगा तो जाकर पहले उमर अब्दुल्ला से पूछिए कि क्यों कश्मीरी मुसलमान का जिक्र कर दिया। फिर पूरे देश की बात करनी चाहिए थी। अब सुशील पंडित को सुनिए, एक कश्मीरी पंडित है, सुनिए उनको। मेरे 4 बिंदु हैं, मैं उनको बिल्कुल पूरी सहजता के साथ रखना चाहूंगा और आप सबका उस पर ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहली बात, ये जो कहा जाता है कि भटके हुए नौजवान हैं, मुझे नहीं मालूम ये कहां भटक रहे हैं। ये पूरी तरह मुतमईन है, ये आश्वस्त हैं, इनको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये अपने मजहब की खिदमत कर रहे हैं और उसकी खिदमत में ये अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मैंने इनकी बातें सुनी हैं, मैंने इनकी तकरीरें सुनी हैं, इनके वीडियो मैसेजेस सुने हैं। इन खुतबों में ये शौक़े शहादत पैदा करते हैं कि हमें मजहब के लिए शहीद होना है, अल्लाह की राह में काम आना है और उसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करना है। इसलिए ये लोग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हाथ से काम करता हो, दिमाग से काम करता हो या जुबान से काम करता हो, वो मरने फटने को तैयार रहता है। ये बात समझ लीजिए, ये भटके हुए नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह समझाए, सिखाए, पढ़ाए, ये तैयार किए हुए नौजवान हैं। ये ऐरे गहरे भेड़ बकरियों की तरह पकड़ लिए गए नहीं हैं। इन पर सालों की मेहनत हुई है, तब जाकर ये फटते हैं। तो सबसे पहले ये झूठ बोलना बंद करें कि ये भटके हुए हैं। दूसरी बात कि साहब, अगर महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या कोई और, हुसैन दलवाई, अपने मुंह से एक बार कह दे कि ओहो हो बड़ा गलत हुआ, निर्दोष मारे गए, तो ये क्या खाना पूरी हो जाएगी, लीपा पोती हो जाएगी उनकी उस सोच पर जिसमें वो इन जिहादियों का समर्थन करते हैं। देखिए, इस तरह की लफाजी खाना पूरी कहना कि अभी इन्होंने ये नहीं किया, इनके मुंह से वो नहीं निकला, अगर निकल भी गया तो क्या आप आंख मीच लेंगे इनकी करतूतों पर, इनकी नीतियों पर, इनकी राजनीति पर, इनके फैसलों पर, इनकी और बातों पर? तो ये बात, इससे हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि अरे देश पर हमला हो गया। लेकिन सुशील पंडित जी, वो तो कह भी नहीं रहे खुलकर। तीसरी बात, हाँ, नहीं, तीसरी बात, जल्दी पूरा करिए, बहुत मुख्तसर तौर पर रखूंगा। तीसरी बात ये कहते हैं कि साहब, निर्दोषों पर तकड़ भकड़ अकड़ मकड़ नहीं करनी चाहिए, सब कश्मीरियों पर संदेह से नहीं देखना। पहली बात तो किसी ने सब मुसलमानों पर, सब कश्मीरियों पर संदेह व्यक्त नहीं किया, ये खुद बोलते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं क्योंकि अंदर अपराध भाव है। दिस इज गिल्टी कॉन्शियंस। इनको पता है ये कितने गहरे उतरा हुआ जहर है, इनको पता है कि चप्पे चप्पे पर इन आतंकियों की किस तरह खेती हो रही है, कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे ये फटने को तैयार हैं। ठीक है, मैं जरा तौसीफ शाह के पास भी चला जाता हूं। अब तौसीफ शाह, आप भी कश्मीरी हैं, सलमान सागर को जरा फिर से कनेक्ट करिए, वो भी कश्मीरी हैं। आप पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। बहुत सारे कश्मीरी, 99% या सभी कश्मीरी ऐसे हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन हां, जहां अगर लोग पकड़े जा रहे हैं तो सारे कश्मीरी, इल्तिजाम मुफ्ती जो कह रही हैं, भटका युवा वाली थ्योरी, तो एमबीबीएस था इसलिए भटका युवा लग गया। देखिए, मैं 2 बातें सीधा करना चाहूंगा और 3 लोगों को जवाब भी देना चाहूंगा। शुभम त्यागी जी को, हमारे पवन जी को एएमआई से, और मिस्टर सुशील पंडित जी को। मगर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सलमान साहब ने अभी बोला कि जो आपने सवाल अभी सलमान साहब से पूछा था, वो ये पूछा था कि ये कहां पर ये लिखा है कि हम बाकी कश्मीरियों को भी शक के दायरे में ला रहे हैं। तो अभी एक न्यूज आई है, वो आपने सुबह से मेरे ख्याल से पता नहीं ट्विटर पर देखी या नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है, इन गुरुग्राम हरियाणा द लोकल पुलिस इशू डायरेक्टिव्स टू हाउसिंग सोसाइटीज एंड पेइंग गेस्ट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड स्टूडेंट्स हॉस्टल प्रोवाइडर्स टू सबमिट द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड
residents from J&K and foreign nationals. So what does this mean? क्या आप जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं क्या आप उन्हें फॉरेन नेशनल्स के साथ जोड़ रहे हैं? ठीक है, तो यही सवाल है कि ये अब बाकायदा गुरुग्राम पुलिस ने एक ये जारी किया है कि भाई जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स या लोग जो भी वहां, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी वहां पर रह रहे हैं, जो भी रेजिडेंट्स हैं, जिनके फ्लैट्स हैं या पेइंग गेस्ट है या रेंट पर हैं, सबके सबका बेवड़ा हमें दे दीजिए कि वो क्या है क्या नहीं है उनके डॉक्यूमेंट। सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, जल्दी से 30 सेकंड सुशील पंडित। नहीं, 2 मिनट ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसी बात पर, मैं इसका काउंटर दे ही रहा था, तब तक सुशील पंडित ने इशारा कर दिया, सुन लिए तोसी भाई। हाँ, इसी बात पर कहना चाह रहा हूं, अगर 99% लोग जो इस वक्त जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिनसे पूछताछ हो रही है, अगर वो जम्मू कश्मीर से हैं और इतना व्यापक नेटवर्क है, तो क्या आप जांच भी नहीं करेंगे? क्या आप पूछताछ भी नहीं करेंगे? अगर एक और फट जाएगा तो फिर जवाब देने दीजिए। आप क्या कर रहे थे? आप कहां थे? अब मुझे जवाब देने दीजिए। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो कल की न्यूज है, आपके कल की न्यूज में हरियाणा की डॉक्टर प्रिया शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, शक के बिना पर उठाया गया। तो सभी पकड़े जाएंगे भाई। तौसीफ, शक के बिना पर तौसीफ शाह सुनिए, जिन पर शक होगा वो पकड़े जाएंगे। नहीं देखा मैंने, हरियाणा में नहीं देखा। और दूसरी बात कि उनको छोड़ा भी जा चुका है, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको छोड़ा भी जा चुका है। तो जिस पर शक की सुई जाएगी पकड़ा जाएगा। और जो बात सुशील पंडित ने कही, सुनो त्यागी आ रहा हूं 10 सेकंड और सुनिए तौसीफ शाह, आपकी जानकारी के लिए जो बात सुशील पंडित ने कही, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि किसी भी पूरी कम्युनिटी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अरे सुन लीजिए सर, आपके काम की बात, जो एक आदिल नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है, उसकी डायरी में यह खुलासा हुआ है सहारनपुर आसपास या कई मदरसे, मेडिकल कॉलेज जहां पर जो कश्मीरी छात्र पढ़ते थे उनकी पूरी डिटेल सर है। वो उसके टारगेट पर थे कश्मीरी छात्र जो जम्मू कश्मीर से निकलकर अलग अलग जगहों पर, सहारनपुर या कई जगहों पर मदरसे कॉलेजों में वो सिर्फ कश्मीरी छात्रों को टारगेट कर रहा था कि उनको रेडिकलाइज करना है। ये उसकी डायरी से ये बात सामने आई है। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वही जो प्रियंका की बात हुई है उसको इंटरोगेट करके, इन्वेस्टिगेट करके छोड़ा जा चुका है। दूसरी बात ये, चाहे प्रियंका हो, तमन्ना हो, आफरीन हो या कोई भी हो, अगर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा विषय है और चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, कहा हो, कोई भी हो, कोई भी इस देश की नेशनल सिक्योरिटी से, इंटेग्रिटी से बड़ा नहीं है। जिसको भी अगर लगता है पुलिस को या फिर एनआईए को या फिर एजेंसीज को कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनको किया जाएगा, चाहे कोई तौसीफ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और चाहे कांग्रेस वाले हो कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, आप हमें डराइए मत, धमकाइए मत, हम तो भटके हुआ युवा है, आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, इससे रत्ती भर फर्क नहीं। नहीं, एक थ्योरी और है शिवम जो छूट गई, उनको सही से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, होनी चाहिए। आखिरी का 1 मिनट 30 सेकंड चंद्रमोहन जी आपको दे रहा हूं कि भटका हुआ युवा, फिर उसके बाद अचानक से याद आ गया हिंदू आतंक, आरएसएस, ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आने लगा। 30 सेकंड हुसैन दलवाई ने कहा है। देखिए, बिल्कुल मैं उन सब बातों का बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी भी आप राकेश पांडे बार बार पूछ रहे हैं, प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि इस आतंकवादी हमले में नाकामी किसकी है? कौन है जो जवाब देने से बच रहा है? और जिसके रहते हुए मजबूत और सशक्त नेतृत्व कहा गया, उसके रहते हुए समय थोड़ा कम है। शिवम त्यागी, आखिर में चंद्रमोहन जी ने विरोध कर दिया, इमरान मसूद का भी, हुसैन दलवाई का भी। देखिए, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश को जितना खतरा, जितनी परेशानी और जितने इश्यूज आने वाले समय में आतंकवाद से आने वाले हैं, उससे कोई कम इश्यूज आपको कांग्रेस से भी नहीं आने वाले। इतनी जल्दी मैं कहता हूं आतंकवादियों को बचाने। आज थोड़ा वक्त कम है, एक दूसरी खबर दिखानी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।